नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सीबीएसई बोर्ड में आपके काम आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, जो भी यूपी बोर्ड हो, सब में काम आता है। ये क्या टॉपिक है वो नाम मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ देख लीजिए। बिफोर वर्ड और यहाँ पे आफ्टर वर्ड और यहाँ पर मिसिंग वर्ड। कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो ये सेंटेंसेस जो है इनमें कुछ छूटा हुआ है, मिसिंग है इसमें कुछ। मिसिंग को हम क्या कहते हैं? मिसिंग पार्ट को ढूंढने को हम कहते हैं ओमिशन। ओमिशन की स्पेलिंग में यहाँ लिख देता हूं, ओमिशन। ओमिशन एक मिशन वर्ड होता है, एक शब्द होता है जो सेंटेंस के बीच में से, आगे से या पीछे से या बीच में से छूटा हुआ होता है, होता ही नहीं, जिससे उसका सेंस थोड़ा अलग आता है। अब ओमिशन क्या कहता है कि भाई, ओमिशन कहता है कि उन शब्दों को ढूंढो जिनके बीच में वो शब्द आने वाला है। जब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये मिसिंग वर्ड है या नहीं, वो हमें सेंटेंस के अर्थ करने से पता चलेगा। अगर हम सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड छूटा हुआ है। अब वो वर्ड होते कौन से हैं जो छूटे हुए हैं? वो कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल के हो सकते हैं, चाहे वो कंजक्शन के हो सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन के हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कई वर्ड इसमें मिसिंग हो सकते हैं, और मिसिंग वर्ड को ही ओमिशन कहते हैं। ओमिशन में क्या होता है कि बिफोर वर्ड, आफ्टर वर्ड और मिसिंग वर्ड, आगे वाला, पीछे वाला और बीच वाला। तो हमें ये सेंटेंसेस के रूप में दिया होता है या पैराग्राफ के रूप में दिया होता है, वहां पर कुछ चीजें वो मिसिंग कर देता है, जिससे थोड़ा सा अर्थ जो है अलग हो जाता है। अब उस अर्थ को पूरा करने के लिए हम उन मिसिंग वर्ड को ढूंढना है और वहां पर भरना है। ये पार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम एरर और करेक्शन करते थे। एरर और करेक्शन में क्या होता था कि पहले एरर ढूंढो फिर करेक्शन करो। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है मिसिंग वो भरना है, वो कहाँ पे आना है वो बताना है। बिटवीन होता है, वो बीच में आता है, दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में आने वाले शब्द को ओमिशन कहेंगे। ओमिशन कहेंगे। अब ढूंढना कैसे है? सवाल तो ये है कि ढूंढे कैसे। ढूंढने का तरीका होता है कि भाई पहले सेंटेंस को पढ़ो और उसका हिंदी मीनिंग निकालो। अगर आप सही मीनिंग निकाल लेते हो तो आपको मिसिंग वर्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, शायद मैंने यहाँ 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, और जिसमें आपको मिसिंग वर्ड ढूंढना है। चलिए आइए कैसे करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद ही बताओगे कि आएगा कैसे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो ओमिशन के लिए है, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए 10th क्लास 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम आने वाली है। अगर वो इसको ठीक से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 5 मार्क्स आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है जो बिल्कुल ही इसको नेगलेक्ट करते हैं या समझते नहीं है पार्ट को। तो इसको बस थोड़ा सा समझना, अर्थ निकालना, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस दिया है, मैंगोज आर स्मॉल साइज। तो मैंगो मतलब आम, आर मीन्स है, इसमें मतलब छोटे, साइज का आकार में। तो आम जो है आकार में छोटे हैं, आम आकार में छोटे हैं, आकार में। स्मॉल मतलब छोटे, साइज मतलब आकार, आकार में के लिए क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? इन। तो हमें वर्ड तो मिल गया कि इन लगाना है। मैं का मतलब क्या होता है? इन। इन होता है। अब हम यहाँ पर इसकी अगर हिंदी लिखते हैं, आम आकार में छोटे हैं, आम आकार में छोटे हैं। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे इसकी इंग्लिश जो है, मैंगोज आर स्मॉल इन साइज। आम, मैंगोज, बहुत सारे आमों की बात हो रही है, आमों की। आकार मतलब साइज, छोटे मतलब स्मॉल, आर मतलब है, और मैं का मीन्स क्या आया? इन आया। तो ये कहां पर छूटा है? आकार का मतलब साइज और छोटे मतलब स्मॉल, तो इन दोनों के बीच में क्या आया? इन आया। ये बिफोर वर्ड हो जाएगा, ये आफ्टर वर्ड हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में हम पीछे से चलते हैं कि मैंगोज आर स्मॉल इन साइज। तो स्मॉल के बाद यहाँ बीच में क्या आया? इन वर्ड आ गया। क्या आ गया? इन, जिससे एक सही सेंस भी निकल आया। तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल है तो बिफोर है ये स्मॉल। अब बीच में हमें क्या लगाना है? इन, मिसिंग वर्ड मिल गया, स्मॉल इन। लास्ट में यानी कि आफ्टर वर्ड क्या है? साइज। बस। तो हमें मिसिंग वर्ड ढूंढना था, वो मिल गया। वो किससे पहले आया? ये पहले वर्ड क्या है? स्मॉल है, लास्ट वर्ड क्या है? साइज, और बीच में आ गया इन। तो इन वर्ड हमारा ओमिशन वर्ड कहलाया। क्या कहलाया? ओमिशन। यही हमारा ओमिशन है। बिटवीन वर्ड मिसिंग होता है, उसे ढूंढना होता है। और मिलता कैसे? जब हम सेंस पूरा करते हैं। कुछ चीजें सेंस से निकल आती हैं,
कुछ चीज़ें जो सेंटेंस में होती हैं वो ट्रिक से निकलती हैं। ट्रिक क्या है कि भैया आपको पता ही है, साइज की बात कर रहे हो तो साइज है, आकार कैसा हुआ, छोटा या बड़ा, आकार में छोटे हैं, समझ में आ गया। मैं शब्द मिसिंग था, और मैं की मीनिंग होती है सेंटेंस के बीच में जब आ जाए तो इन लगाते हैं। देयर वॉज ओल्ड फार्मर। अब देखिए, देयर वॉज ओल्ड फार्मर क्या था भैया, ओल्ड फार्मर था। ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था। मान लीजिए, चलिए हमने यहाँ लिख दिया एक बूढ़ा आदमी या किसान, एक बूढ़ा किसान था। अब हमने यहाँ लिख दिया एक बूढ़ा किसान था। अब हमें यहाँ पहले से मिल गया एक, मिला कि नहीं मिला सेंटेंस। अब बूढ़ा किसान था, क्या आप ऐसे बोलना पसंद करेंगे? नहीं ना, तो आप बोलेंगे एक बूढ़ा किसान था, एक किसान की बात होगी एक। तो आप जरा यहाँ पर देखिए चेक करके, देयर वॉज, यहाँ पे कुछ आना है ए या एन, वो ट्रिक से पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोनों वर्डों के बीच में आप चेक करेंगे तो ओल्ड फार्मर लिखा हुआ है, ओल्ड से पहले वाज आ रहा है, और यहाँ पे मिसिंग है एक वर्ड, और मिसिंग वर्ड क्या है, एक। अब एक की मीनिंग ए भी होती है और एन भी होती है। अब वो ट्रिक के अनुसार अगर आपने डिटर्मिनर्स और आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा ए कब आता है और एन कब आता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पर आने वाला वर्ड को कैसे करेंगे, ओ वर्ड, साउंड क्या आ रही है, बॉवल साउंड आ रही है, बॉवल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एन आने वाला है। क्या आने वाला है, एन। अभी हमें चेक करना है किसके बीच में आया, वॉज पहला वर्ड है इसका आगे वाला, बीच में आया हमारा एन, और लास्ट में हमारा ओल्ड। तो मिसिंग वर्ड क्या था, एन, मिसिंग वर्ड था हमारा। अब एन क्यों आया, क्योंकि हमने जब हिंदी सेंस निकाला तो हमें पता चला कि उसमें एक शब्द जो है मिसिंग है, और मिसिंग वर्ड ही ओमिशन होता है, ढूंढ लिया। तो भाई हमें यहाँ पर जो वर्ड मिला वो मिसिंग था। यहाँ पे मैं यहाँ पर ये गहरा सा एक डॉट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे कुछ भरा है। ठीक है, अब तीसरे वाले में आइए। जिस प्रकार से हमने दो कर लिए, कोई ज्यादा ऐसा तो था नहीं कि होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है। केवल हमें सेंटेंस का अर्थ निकालना है। हो सके तो आप हिंदी मीन्स भी निकालिए थोड़ा सा, जिससे आपका जो सेंटेंस है वो ट्रिक से बाहर आ जाए। अगर ट्रिक ही कर रहे हैं तो ठीक है, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है तो ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा हिंदी सेंस भी निकाल के देखो तो आप सेंटेंस अपने आप ही उत्तर देता है, अपना सही उत्तर वो निकाल देता है। यहाँ पर मैंने ये सेंटेंसेस लिखे और एग्जाम में आता है तो वो पैराग्राफ के रूप में आएगा। पैराग्राफ वाला भी कराऊंगा, पहले मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया है, एग्जाम के तरीके से भी बता दूंगा। वहां भी ऐसे ही करना होता है, कुछ खास नहीं है, केवल सेंस निकालना होता है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, दीज आर आल्सो सोर्स ऑफ विटामिन सी। सी लिखा हुआ है यहाँ पे, विटामिन सी। अब देखिए दीज आर आल्सो, ये भी है, सोर्स मतलब साधन, सोर्स मतलब साधन है किसका, विटामिन सी का, ऑफ विटामिन सी। अब दीज वर्ड किसको शो कर रहा है, प्लूरल को बता रहा है, आर से पता लग रहा है, ये भी प्लूरल बता रहा है, दीज वर्ड भी ठीक है। आल्सो लगा हुआ है, आल्सो क्या लगा हुआ है, आल्सो लगा हुआ है, दीज आर आल्सो। अब ये भी है सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब मान के चलो विटामिन सी का कोई सोर्स है, साधन है हमारे पास, तो ये भी एक साधन है विटामिन सी का। धूप से विटामिन सी मिल जाती है, तो धूप से हमें विटामिन सी ले ली मान के चलो, तो ये भी है। इनमें से चार देखिए, चार में से दो है, एक ये भी है एक ये भी है, तो एक दोनों को कंप्लीट करेगा एक वर्ड। तो यहाँ पे हमारा एक शब्द गायब है, एक, यहाँ पे मिसिंग वर्ड है कोई। चलो यहाँ तक ठीक है, दीज आ गया, आर आ गया, आल्सो आ गया, ठीक है। अब आल्सो के साथ हमारा यहाँ पर अगर हम ये कर दें, एक सोर्स है विटामिन सी का, इनमें भी कोई एक सोर्स है विटामिन सी का, इनमें भी, तो हिंदी का अर्थ निकाला तो समझ में आया, इनमें भी कोई ना कोई एक है। तो यहाँ पे देखिए सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। कौन सा वर्ड मिसिंग है, एक, और एक के लिए मीनिंग आएगी एक। तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले आया हमारा आल्सो, उसके बाद आया ए, और उसके बाद आया सोर्स। तो आल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि अभी हम जो ढूंढ रहे हैं, ये वर्ड मिला हमें प्रीपोजिशन का था, ये वर्ड मिला हमें आर्टिकल का, ये वर्ड मिला हमें आर्टिकल का है। तो छोटे छोटे वर्ड है, आसानी से मिल जाते हैं साइंस निकालने पर। 50 यंग लेडीज, 50 यंग लेडीज मैरिड हिम टू फॉर वन डे, मतलब 50 औरतों की, महिलाओं की शादी हो गई एक दिन में। महिलाओं की, मैरिड मतलब शादी, लेडीज मतलब महिला,
मैरिज मतलब शादी की गई, हिम फॉर वन डे, एक दिन में। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है, 50 यंग लेडीज मैरिड, 50 महिलाओं की शादी थी या हुई, वो भी एक दिन में। हिम फॉर वन डे, वन डे, हिम भी ठीक है, फॉर वन डे एक दिन में, एक दिन के लिए, एक दिन में ही हो गई। तो अब आप यहाँ देखिए कुछ ना कुछ यहाँ मिसिंग है। क्या मिसिंग हो सकता है? हिम से पहले लगने वाले शब्द, अगर कोई महिला की बात हो या पुरुष की बात हो, पर्सन की बात आए, इंसान की बात आए, तो हिम से पहले लगने वाला एक वर्ड है टू। क्या वर्ड है? टू। अब इस मैरिड, अब कैसे बोलेंगे? 50 यंग लेडीज मैरिड टू हिम फॉर वन डे। अब यहाँ पर ये टू जो वर्ड था ये मिसिंग था, मैं यहाँ पर इसको डॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैरिड, क्या हो जाएगा? मैरिड। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा टू वर्ड, अब टू के बाद आया हमारा हिम। तो हमें यहाँ पता चल गया, हमें यहाँ पर पता चल गया। लास्ट वाला देखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लॉट ऑफ मनी, उसके पास थी बहुत सारा धन, उसके पास था बहुत सारा धन, है ना। लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा, पर्याप्त रूप से, बहुत सारा। अब देखिए लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मिसिंग है, पता लग रहा होगा। अ लॉट ऑफ, आपने वर्ड पढ़ा होगा, जब भी लॉट वर्ड आता है, लॉट उससे पहले अ लॉट ऑफ मनी, आ एक वर्ड आता है, अ मतलब ए, अ लॉट ऑफ। लॉट वर्ड जहां भी मिलता है उससे पहले एक आर्टिकल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक आर्टिकल। अब वो आर्टिकल ही यहाँ पर मिसिंग है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? पहले तो हेड मिल गया हमें, लॉट मिल गया यहाँ पे, अब लॉट से पहले एक शब्द मिसिंग है, और वो वर्ड क्या है? अ मतलब ए। तो अब हम कैसे बोलेंगे? बिकॉज ही हैड अ, क्या आ गया यहाँ पर? अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास लॉट वर्ड जब भी आए, हाँ, तो हमें ए का साउंड यहाँ पर लगाना, आर्टिकल यूज करना ही होगा। ये ट्रिक के अनुसार भी हो जाता है, कुछ सेंस के अनुसार भी हो जाता है। अगर आप सेंस निकालते हो तब भी आप कर पाओगे, और ट्रिक आती है तो आप ट्रिक से भी कर लोगे। तो मैंने ये ट्रिक से वो चीजें पकड़ ली, तो आप भी पकड़ सकते हैं। आज मैंने जो आपको यहाँ पे ये कराई, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एरर करेक्शन से जुड़ी हुई एक वीडियो, जो कि ओमिशन कहलाती है, वो ये होती है। इसमें हमें मिसिंग वर्ड को ही भरना होता है। सेंटेंस में वो कहीं भी आ सकते हैं, बीच में दो शब्दों के बीच में आता है वो वर्ड, और जो बीच में आता है वो ओमिशन कहलाता है। अब वो वर्ड कोई भी हो सकता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, या फिर कोई भी वर्ड मिसिंग है, वो हमें भरना होता है। तो आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस मैंने आपकी ऑनबोर्ड करा दी है। और आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ में आई मिसिंग वर्ड को मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, यानी ओमिशन सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।